लग रहा है। हाँ, परंतु जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे माननीय श्री है जो कर्नल क्रोड़ीमल भैंसला जी और हमारे पायलट साहब स्वर्गीय कर्नल भैंसला जी से मैं कई बार मिला, तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया, बोले महाराज ये हमारा समाज कभी पार्लियामेंट में जाएगा? तो मैंने उनसे यही कहा कि देवनारायण भगवान वहां पहुंचेंगे और ये आप हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तब तक उस पार्लियामेंट में नहीं। हाँ, जनता तो है, परंतु उनके सुपुत्र यहां मौजूद हैं, इसलिए उनकी तरफ मैंने मुंह किया होना। तो जब तक कर्नल भैंसला जी के सामने हम मीटिंग की हमारे मंदिर में ही, और मंदिर में उन्होंने मेरे से प्रश्न किया तो मैंने यही उत्तर दिया। तो आज आप सब लोग ये संकल्प लें कि हम बच्चे और बच्चियों को बराबर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बिंदुओं पर तो बाद में बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। दिक्कत ये आती है, किसी के पास पैसा है और किसी के पास नहीं है। बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए तो माइक तो ठीक है, सही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे गुर्जर समाज ने देवनारायण बोर्ड स्थापित किया है, ऐसे आप जगह जगह बोर्ड स्थापित करें और किसी को ये पता नहीं लगे कि फलाने ने फलाने की मदद की है। उस बोर्ड में जितना आप पैसा डालना चाहते हैं वो डालें, और गरीब बेटियों को, हमारे समाज की बेटियों को ही नहीं, अन्य समाज की बेटियों को भी हम पढ़ा सकें, ऐसा हमारा बोर्ड साबित हो। रही बात, मजाक कर लो आप थोड़ी सी, 1 करोड़ कितने लाख पैसे दिए थे। यहाँ हमारे पास है कोई रामपुरा में फंक्शन, उसमें मेरी चोटी दिखाई दी थी। केस वेस आया मजिस्ट्रेट, पर मैं तो बच गया, बाबा था इसलिए बच गया। भाई मेरे को तो बुलाया था, मैं आ गया। परंतु मैं ये कहता हूं कि आप ये इतना पैसा है, ये लेन देन की बात पहले, मैं बुरा नहीं मानना, मैं पूरे पार्लियामेंट में जाने वाले और अनेक अनेक जिलाओं में और मुख्यमंत्री विधानसभा में जाने वाले सब लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूं कि पहले तो थे ही ले वो बंद कर दो, थे ही ले वो बंद कर दो। भाई मैं तो ये 1 रुपये लूंगा और 1 रुपये दूंगा, थारे जिज्जे तो छोरी दो। अच्छा जिज्जे तुम मना, 1 मिनट सुनो, इसमें तर्क मत करो। यदि लेने वाले की इच्छा नहीं है तो देने वाला हमें क्यों देगा जबरदस्ती? इधर से आवाज आ रही है तो लेंगे, क्यों लेंगे? पहले तो आज देवनारायण के सामने आप पाएंगे बड़ा बड़ा नेता, 1 रुपये देंगे, 1 रुपये ही लिया। आप बुरा नहीं मानना। अभी धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी बात की और हमारे रघुवीर सिंह पटेल जी ने भी अच्छी बात की, कर्नल क्रोड़ीमल भैंसला के सुपुत्र ने भी अच्छी बात की, और उनकी सुपुत्री और जज साहब ने कितनी अच्छी बात की। क्यों मेरे को नाम याद नहीं रहते? मैंने जो यहां से सार ले, जब साहब ने ये ऐसी बात कही जो सबके गले उतरने वाली है। अरे छोरी तो थे 18 साल की, कर ब्याह होगा, बाल विवाह का भी एक
जो निरोधक कानून बना हुआ है। बात यह है कि आप शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। और अभी महावीर जी थे, आर्य क्या नाम था उनका, आर के गुर्जर जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि लाइब्रेरी बंद हो जाएंगी और सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो मैं इनकी बात का अनुमोदन करता हूं, परंतु हमारे कंप्यूटर चले और उसमें समझे ये शिक्षा तो हमारी बेटी कठिन कठिन ली, ये शिक्षा तो ले कहीं न कहीं। तो इसलिए पहले आप सारे नौगांव के और कोटपुतली बहरौल जिला के जितने भी गुर्जर हैं, ये संकल्प लें कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें केवल बच्चियां ही पढ़ेंगी और कोई नहीं पढ़ेगा। ये संकल्प लें। आपके पास पैसा है, आप 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ और 10-10 किलो गहना देते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, तभी तो कहीं देंगे। और ये बात न कर लें कि कहीं किसी की होड़ करने के लिए अपना खूड जिंजानी बेचर बरोबरी कर ले, पाछे तो कती का कौन मांगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप पहले यहीं से लागू करें, गौ माता के प्रांगण से ही लागू करें कि हम ये सोना चांदी। मैं कल ही ट्रैक से आया था और वहां एक शेयर बाजार का उद्घाटन लिमिटेड करवाया था बॉम्बे के अंदर। शेयर बाजार का यानी एक कंपनी का शेयर बाजार लिमिटेड करवाया था, सरकार के को दिवाया था। उसमें मुझे आमंत्रित किया। जो शेयर बाजार कंपनी शेयर बाजार को गवर्नमेंट ने लिमिटेड करवाया, उसकी बच्ची के शादी में वो मेरा भी भक्त था, 2 बाराती लेके शादी करके आया था और उस बच्ची ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि गवर्नमेंट ने उसको लिमिटेड कराना पड़ा। इसलिए आप बच्चियों को प्राथमिकता दें। ये आप ज्वलंत उदाहरण समझो कल परसों का। और एक और सुनीता जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल भैसला की बेटी हैं और आपने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। मेरे पास एक भगत आया, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो संकल्प तो थे देव भगवान का आगे लोगा। अरे यार जात माता ने मान लेगी वो ही मैं तो कहने सौगंध दिवाऊं मैं मेरी सौगंध से। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा संत की कुटुंब होती है। जितने मानव जाति हैं ये सारे है जो संत के है जो कुटुंब होते हैं। और एक बात मैं आपसे पहले इस संकल्प से पहले बोलता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय और पापाय प्रपीड़ना। दूसरे को गाली देना और दूसरे की निंदा करना। तो आज यह संकल्प ले लो कि एक है कि चुगली छाटी को न कराना, या भी लो नए घर को वेदी लंका ढावे। अब आगे बोल रहा हूं। मेरे पास विजय भैंसला, आप सबके अंदर देवनारायण भगवान विराजमान हैं। जीवात्मा के रूप में भगवान देवनारायण विराजमान है। उनके सामने मैं सत्य वचन कह रहा हूं। मेरे पास एक 13 साल का बच्चा आया और उसके पिताजी ने कहा, बाबा जी वो पढ़े कौन है? उसको मैं मेरे पास बुलाया। मैंने कहा यार तू दोस्त मेरा चेला नहीं है। गुरु एक दोस्त भी होता है। गुरु जो शिक्षा देता है वो एक दोस्त भी होता है। इसलिए मैं तेरा दोस्त हूं,
अरे क्यों नहीं पढ़ता है तू? उसने कहा बाबा जी मारा व्याकरण है नहीं एक भाई उनको नाम तो भूल गो मैं, वो अय्या पिस्तौल लायो और एक आदमी कहे कंधा माड़ा बैठ और हवाई फायरिंग किया, मेरे माथा में बैठ गई मैं भी यहाँ कोई बनू, मैं भी ऐसा ही बनू। तो मुझे तेरे कनके छे यार भाईला तो बता दे भाईलो बन गो। बोले 3 तो गौड़ी थी बाबा जी मेरे कने और एक कट्टो था पिस्तौल, एक पिस्तौल है और 3 गोलियां हैं, क्या करेगा? बोले जब मैं जवान हो जाऊंगा मेरे विरुद्ध कोई बात करेगा उसकी गोली निकाल। ये है हमारी शिक्षा। तेरे वर्ष के बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। मेरे समाज सुधारक है जो भगवान के स्वरूप, देव नारायण के स्वरूप और हमारी माताएं शक्तियां है जो विजय वैसला जी ने और हमारे अन्य वक्ताओं ने और मेरे शिष्य धर्मपाल ने और सभी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप वैसला जी, विजय वैसला जी ने कहा बच्चों का सुधार तो आपने कर लिया, परंतु बच्चों का क्या हुआ? बाबा जी सारे दिन फोन के लागी रहे हमारी छोरी तो, अब सारे दिन यो छोरो फोन को लागे रो छे। अरे मैं खाचा हम लोग कहते हैं कि थाने कौन मेरे थे पुराना जमाना का छो, तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके गुर्जर समाज में सभी समाजों का संत हूं, पर गुर्जर समाज की जो ये बिरादरी इकट्ठी हुई है इससे मैं पल्लू पसार के मानता हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर पूर्णतया निगरानी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वीर गुर्जर कौम कहीं डाकू बन जाए, ऐसा न हो। हम उसके लिए वीर बने हैं जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर और अन्य बिरादरियों के ऊपर हाथ उठाता है, उसके लिए हम वीर गुर्जर हैं, न कि हम आपस में क्रेशरों पर जाकर के किसी की छाती में गोली बंदूक लगा करके मेहनताना नहीं, इसके लिए वीर गुर्जर नहीं है। इसलिए आप सब लोग ये सुधार अवश्य करें। यदि हमने बच्चों को हमारे आर के साथ गुर्जर ने कहा उस स्तर पर नहीं पहुंचाएंगे, कंप्यूटर तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हम यहीं की यहीं रह जाएंगे और हमारे बीच में 2-4 बेटियां दिखाई देंगी, 2-4 शकुंतला दिखाई देंगी। तूने के बिरो मैं जाऊंगा पंचायत में, तू क्या बोलेगी बड़े? ठीक है, हाँ सुनो तो सही, तू क्या बोलेगी बड़े? परंतु हमने हमारी बच्चियों को इस लायक नहीं बनाया जो पंचायत में कर्नल बन करके, जनरल बन करके और हमारे है जो कलेक्टर बन करके यहां हमारी पंचायत में बोले और हमारे को शिक्षा। इसलिए आज मैं आपसे यही विनती करता हूं और गौ माता की इस धरती को प्रणाम करता हूं कि पहली तो अपना की बंदूक कड़े कड़े धरी थी वहां को अभियान चलता और मोबाइल के मायने कड़े व्हाट्सएप कहाँ रात हमारे बच्चे सोते नहीं, रात हमारे बच्चे नहीं जाने कहां घूमते हमें पता ही नहीं। अरे फिर हम किस लिए पटेल बने? दुनिया का न्याय। एक संत थे, उनके पास, मेरे संत के पास एक माई बोली बाबा जी को पेट बढ़ रही छोड़ा। अरे बाबा उसी पर बोल रहा हूं, कहा 2 मिनट ले लो आप, ये भी आपको करेंगे तभी आप सुधार में पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। बोले बाबा जी छोड़ा पेट बढ़ गो, 8 दिन पास ले आइए, 8 दिन पास गुड़ मना खुआ। बोले ये बात तो बाबा ना उसी रोज कह देते। तो बोले बाबा जी, वो बोला महात्मा बोले
कि पहले मैं ही गुड़ खाता। तो आप श्रापबंदी, देवनारायण के भक्त हो, श्रापबंदी बंद करो, देवनारायण के आगे आगे संकल्प लो, इस बिंदु में है। आप जुआ मत खेलो, ये सब करके अब मैं पहले आप एक एक बिंदु पर मैं संकल्प दिलाता हूं, आप स्वीकार करेंगे देवनारायण के सामने। मैं तो साधु हूं। अच्छा, मेरे को बुलाया, मैंने कहा भाई विजय जी भैंसला होते या रामचंद्र जी होते या और कोई भी, उनको अध्यक्ष बनाते। मैं तो साधु हूं, मेरा अध्यक्ष बनाने का क्या तात्पर्य है भाई आपको? बोले बाबा जी मैं तो यहाँ आया था कि बाबा जी बैठ जाए मंच पर, तो मैंने फैसला लिया मैं मंच पर नहीं। वो देखो देवनारायण भगवान मंच के ऊपर हैं और हम दास उनके चरणों में बैठ करके अब बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। बिहार के अवसर पर चौकी ने 101 रुपया ले लो। और मेरे एक बात और दीजिए, अभी एक बायो आयो थी, एक बच्चा आया था, कहता चांदी वालों दे दो बहुत बड़ी। अरे महाराज जी सुनिए, आपके 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 10 ग्राम के कितने पैसे होते हैं? यदि आप 10 ग्राम के कितने होते हैं वो आपका विषय है। आप चांदी के देते हैं या कागज के देते हैं? जो प्रस्तावित है 101 रुपया सगुन में लेने देने का प्रस्ताव है। आप देवनारायण के सामने संकल्पित हैं या नहीं? आपकी स्वीकृति नहीं दिखाई देती। अरे एनडी ने 2 चारे हाथ हुई थी और एक बार नटर से कहते ना हाथ खड़ा मन कर। आप जो ये आपके ऊपर है, मेरा नहीं है, मेरा तो साधु हूं मैं। आप सन 74 में भी मैं गवाह हूं इस बात का। सन 74 में भी 32 नियम बनाए थे समाज ने, परंतु आज उन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा हो रही है, पूरे बने नहीं। सन 74 में ये मिलनी का कार्यक्रम, पहले नाई और ब्राह्मण जाता, 5-10 आदमी जाया हो और मिलने कर लो जो भी क्यों करना है। इसके लिए तैयार आप या नहीं है? वो आप ही संकल्प करो और तोड़ोगा तो थी धारा तोड़ोगा, थी धारा बनाओगा। अब थे देवनारायण भगवान के सामने कोई हाथ उठा रहे, कोई को ना उठा रहे, तो थे जानो अठारो काम जाने, मेरो काम से बतावा। हाँ, तीसरा बिंदु मृत्यु भोज। मृत्यु भोज के लिए बहुत अच्छी बात कही, न हम मृत्यु भोज करेंगे और हम न जीवने जाए। क्या इसके ऊपर आपकी सहमति है? बोलो देवनारायण भगवान की जय। धन्य जैतपुरा गांव ने है जो आज से 20 साल पहले मृत्यु भोज बंद कर रखा था। जन्मोत्सव पर भोज पेज छूटक पेट भरने के लिए आए और वो जैसा समाज में आप निर्णय किया है उसके अनुसार उसका समर्थन करें हैं या नहीं? कम दिख रहा जूनी ने करो तो निर्णय ठीक है भाया। मेरा तो बताओ काम से भाई, आपने मेरे को देवनारायण का भक्त मान करके और एक अध्यक्ष बनाया। मेरा फर्ज है मैं सब बिंदु आपको बता दूं। करना न करना, संकल्प लेना लेना, ये आपके हाथ में, आपका निर्णय है। बुराई मिलेगी आपको मिलेगी और अच्छाई मिलेगी आपको मिलेगी। हाँ, लगन टीका में 1 से 1 रुपये का लेन देन बोलो मंजूर है। शोक सभा में आगंतुकों के लिए चाय बिस्किट लड्डू नुक्ति कोल्ड ड्रिंक आदि का, अरे
और न तो मरगो खेको, कोई का मरगो जवान मरगो और उनको थे शौक मनावा जा रहे। शर्म करो, हरियाणा में गया था, शर्म करो कि उस मरे हुए व्यक्ति के घर पर आप भोजन करो। हाँ करो, संग बोलो। हाँ, महिलाओं द्वारा किसी भी सामाजिक अवसर पर बर्तन बांटना बंद करने का प्रस्ताव 7वां प्रस्ताव है। हाँ, ये भी मंजूर है या नहीं? महिला वहां जाए जहां पढ़ लिख करके धर्म की सभाओं को और जात गंगा की सभाओं को संबोधित करें, वो ज्यादा से ज्यादा भाग। जैसे आज शकुंतला जी ने और फैसला जी की बेटी ने और हमारे खेतड़ी के जो विधायक श्री धर्मपाल जी के भाई की बेटी ने और अन्य माताओं ने भाग लिया। की शादी में निज परिवार थोप के अलावा गांव में केवल घरपति निमंत्रण। अब मैं मेरी बात बताता हूं भाई, और वही बात समझ जाओ तो बहुत अच्छी से। मने गुर्जर थे ना, ये बिरादरी गुर्जर बिरादरी, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, ऐसे मत समझना। ए गुर्जर बाबा जी क्या बोल रहे थे, ये गुर्जर बिरादरी मेरे को बुलाती है और अन्य बिरादरियां 36 कौम के लोग मुझे बुलाते, कभी कभी मुगल लोग भी मुझे बुलाते। क्यों? मैं मानव समाज मनुष्य योनि का जो प्राणी है वो सभी हमारे संतों के लिए कुटुंब है। अच्छा, ये मैं चाहता हूं तो आज पूछ लो, इसको पूरी तहसील में ही पूछ लो, कभी किसी लड़की की शादी में मैंने भेंट ली हो तो आज बता दे, कोई भी बता दे। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप सब लोग सीमित रूप में गांव में कन्यादान का लाओ, और अगर आने और रोटी खा ले और एक एक आदमी जिम्मे हो, बोलो मंजूर है या नहीं? 9वां भात नूते के लिए बेटी दामाद ही आए। देखो, नरसी का भात भरने के लिए केवल नानी भाई गई थी न्यूतने के लिए, तो भानी भाई के जाए और 1-2 बेटी और 1-2 आदमी, ये मंजूर है? छठी की रात का कर एक दिन में गया मारे ही गांव, जरा एक मासी बुला रहा छू, 34,000 रुपए तो उसको दिए, और मासी कौन है? हमारा इंद्राज ठेक लो गाठियाड़ो, ये हमारे नदी के जो मासी है। अरे मगर थारो के काम यार, लुगाई रात माता छठी शक्ति माता है, और उन शक्ति माता का जागरण केवल माताएं करें। आपका क्या लेना देना? बोले बाबा जी, क्यों? बोले बाबा जी आज ही नहीं मनाऊंगा तो हर मगो एक बात भगवान किसी दिन नहीं करे, तड़के हो छोरो मरगो जना क्या करोगा? ऐसी अशुभ वाणी हम नहीं बोले, संत हैं, इसलिए ये छठी की रात केवल माताओं दीपक चासे और मनाए, मंजूर है? और 11वां सामाजिक कार्यक्रम में डीजे पर घर बजाने लगने का। अब शराब की स्टॉल खोलने की बात तो मैं पाछे करूंगा, पहले तो आप सैनी शराब पीना बंद करें, डीजे की बात तो बहुत बाद में आए। मेरे पास ही थाने में